टीवी चैनल को दिए गए इंटरव्यू में अरुण योगीराज जी ने कहा है, मेरे पूर्वजों की 300 सालों की तपस्या का यह परिणाम है। मुझे शायद ईश्वर ने इसी कार्य के लिए धरती पर भेजा था। मैं इस जन्म में ही भगवान श्री राम लला की मूर्ति को बनाऊं, यह मेरे भाग्य में लिखा था। अभी मैं किन भावनाओं से गुजर रहा हूँ, यह शब्दों में बयान नहीं कर सकता। जय श्री राम भक्तों, चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है और आपसे विनम्र निवेदन है, अगर अब तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और आप नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट में जय श्री राम लिखें। आपके इस कार्य हेतु मैं सदा आपका आभारी रहूंगा। श्री राम लला की मूर्ति को बनाने वाले मूर्तिकार अरुण योगीराज जी कहते हैं, हर दिन राम लला की मूर्ति का निर्माण करते हुए मैंने लोगों की भावनाओं के बारे में सोचा। मैंने यह महसूस करने की कोशिश की कि प्रभु राम लला मुझे बाल स्वरूप में आशीर्वाद देते हुए ही दिखें। लोगों की उनकी आंखों में देखकर श्रद्धा, भक्ति और आस्था का भाव झलके। इसके लिए मैंने काफी समय बच्चों के साथ बिताया। उनकी मुस्कान के समय उनकी आंखों में आती चमक को समझने की कोशिश की, उनके गालों पर आने वाले उभारों को महसूस किया। अरुण जी कहते हैं कि आज जब लोग इस राम लला की मूर्ति को देखकर मेरी कला की तारीफ कर रहे हैं तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। एक कलाकार के तौर पर इससे अधिक किसी को क्या चाहिए। यह सब मेरे पूर्वजों का आशीर्वाद ही तो है और हमारे विश्वकर्मा समाज की जादूगरी का कमाल। मगर इन सब के बीच स्वयं भगवान श्री राम जी की मर्जी और उनका आशीर्वाद ही था। उन्होंने स्वयं कहा है कि गर्भगृह में विराजमान होने से पहले जो मूर्ति मैंने बनाई थी वही मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा होने के बाद उसमें आश्चर्यचकित परिवर्तन हो गए। आज गर्भगृह में भगवान राम लला का जो स्वरूप दिख रहा है वह मेरे द्वारा तैयार की गई मूर्ति से कहीं अलग है। स्वयं प्रभु श्री राम अपने बाल स्वरूप में इसमें विराजमान हुए हैं, या यूं कह लें हमारी बनाई गई मूर्ति में प्रकट हुए हैं, क्योंकि राम लला का यह अद्भुत स्वरूप, यह अद्भुत छवि को मैंने तैयार नहीं किया है। यहाँ आपको बता दूं, श्री राम लला की मूर्ति 2.5 अरब साल पुराने काले ग्रेनाइट पत्थर से बनाई गई है, जिसे कृष्णशिला का नाम से भी जाना जाता है। इसे कर्नाटक के जयपुरा होबली गांव से अयोध्या लाया गया। इसकी खासियत यह है कि इस पत्थर पर मौसम और पानी का असर नहीं होता है। अगर विग्रह पर दूध या जल से भी अभिषेक किया जाएगा तो भी कृष्णशिला पानी नहीं सोखेगा। 51 इंच की यह रामलला की प्रतिमा को बनाने में 7 महीने का समय लगा। रामलला की प्रतिमा को जब अरुण योगीराज बना रहे थे तो उस वक्त की एक बहुत बड़ा रोचक किस्सा भी उन्होंने सुनाया। उन्होंने कहा, हम जब मूर्ति का निर्माण कर रहे थे तो हर दिन शाम को 5 से 6 बजे के बीच बंदर वहां पर आ जाया करते थे और आते ही मूर्ति का काम देखते और चले जाते थे। कर्मशाला में इस प्रकार से बंदरों के आने से हम लोगों को परेशानी होने लगी, हमारा ध्यान भटक जाता था। हमने ट्रस्ट के महासचिव श्री चंपत राय जी को इस बात की जानकारी दी। उन्होंने कर्मशाला में घेरा लगवा दिया, वहां दरवाजे लगवा दिए। उस दिन शाम को जब बंदर आए और उन्होंने पूरे इलाके को बंद पाया तो दरवाजा पीटना शुरू कर दिया। हमने दरवाजा खोलकर देखा तो एक बंदर वहीं पे पाया। योगीराज जी ने कहा कि हमने दरवाजा खोला तो वह बंदर अंदर आए, मूर्ति का निर्माण देखा और चले गए। फिर हमने दरवाजा बंद नहीं किया। अरुण योगीराज से जब पूछा गया कि क्या एक ही बंदर आते थे, इस पर उन्होंने कहा कि मैं यह नहीं बता सकता, लेकिन बंदर आकर काम देखकर जाते थे। शायद वह अपने आराध्य को मूर्त रूप लेते देखने आते हों।
आज वही मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा के बाद जब राम भक्तों उनका दर्शन करते हैं तो लोगों का कहना है कि प्राण प्रतिष्ठा के बाद अब जीवंत रामलला के दर्शन हुए तो उनकी आंखों में अजीब तेज है और ऐसा लग रहा है कि कमल रूपी आंखों से करुणा बरस रही हो, अलौकिक अनुभूति हो रही है। इसे कभी नहीं भुलाया जा सकता। जय श्री राम। जय जय विघ्न हरन हनुमान।